क्योंकि यहाँ पर तो लोग डॉक्टर भी सियासत करता है और टीचर भी करता है, उसको ये गम नहीं है कि गरीब आदमी आम आदमी को वो सहूलत नहीं है, क्योंकि उसका पूछने वाला कोई नहीं। मैं तो पूछने वाला हूँ, तो डॉक्टर हाजिर किया, इंशाल्लाह फिर हाजिर करेंगे। इमरजेंसी शुरू में मैंने इमरजेंसी फ्री कर दी, क्योंकि इमरजेंसी में किसी के पास एक्सीडेंट हो जाए, पैसा नहीं होता, तो हमने फ्री कर दी। और उसके बाद फिर भी वो मसला पूरा नहीं हुआ, फिर हमने यहाँ सेहत कार्ड लाया। मैंने 18 लाख ख़ानदानों को सेहत कार्ड दिया और इलाज फ्री हो गया तकरीबन। उसके बाद महमूद ख़ान ने सारे सूबे के लोगों को जिसके पास शनाख्ती कार्ड था उसको सेहत कार्ड दिया, ताकि लोगों का इलाज मुफ्त हो, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं है किसी का, ये हम हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आइन कहता है कि हमने लोगों को ये सहूलतें देनी। लेकिन अफसोस ये जो इस वक्त हुकूमत बैठी है, इन्होंने जुल्म कर दिया, इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दी। अब सेहत कार्ड बंद करना तो गरीबों की ज़िंदगी लेना है, गरीबों को कत्ल करना है। तो ये मेरे ख्याल में मुझे तो लगती है कातिल है। अगर गरीब आदमी इलाज ना कर सके, 10 लाख का ऑपरेशन आए, वो क्या करेगा? तो ये इनको चाहिए कि कातिल ना बने, इनको वो बद्दुआ मिलेगी कि याद करेंगे, क्योंकि गरीबों का इलाज बंद करना इस मुल्क में बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरह हमने अपने वक्त में गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस ये है कि बेहतरीन हुकूमत चलाई। हमने इदारों में मदाखलत ख़त्म कर दी। हमने ना टीचर ट्रांसफ़र में मदाखलत की, ना डॉक्टर के ट्रांसफ़र में मदाखलत की, ना पुलिस में मदाखलत की। अब पुलिस क्यों बेहतर हुई? पुलिस तभी बेहतर हो सकती है कि हम सिफारिश पे अपने अफसर ना लगे। अगर DPO SHO मुहर्रर मेरे कहने पर लगेगा तो वो तो लोगों के कपड़े उतारेगा। तो हमने एक सिपाही को भी नहीं टच किया। मैंने एग्रीमेंट किया अपने IGs के साथ कि मैं मदाखलत नहीं करूँगा, मेरा कोई वज़ीर मदाखलत नहीं करेगा, एक कांस्टेबल एक सिपाही भी कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। और मैं एक थाना कल्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने उनसे एग्रीमेंट किया कि आप मुझे अच्छा रिज़ल्ट थाने में दें, हम मदाखलत नहीं करेंगे। तो यही आपने देखा, जब मदाखलत ख़त्म होगी, पुलिस बेहतर होगी, डिलीवर करना शुरू हो गया, लोगों की इज़्ज़त बहाल करी। क्योंकि पुलिस का काम है कि मसले हल करना, ये नहीं है कि मसले बनाना। तो हमने यही कोशिश की कि पुलिस में मदाखलत ना हो। पुलिस की हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जो टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ाई, डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाई, सरकारी जो अफसर है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई। क्योंकि अगर इस तनख्वाहों पर हम समझते हैं कि उनसे हम रिज़ल्ट ले सके, हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि जो इस तनख्वाह पर उसका घर गुजारा नहीं होता तो काम क्या करे, वो सारा दिन टेंशन में रहेगा। तो तनख्वाहें भी बढ़ानी और पड़ेगी का ज़रूरत हो। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सूबे में पैदावार बढ़ाएँ, आमदन बढ़ाएँ, और उसका सिला हम अपने सरकारी लोगों को, आम आदमी को दें, ताकि ज़िंदगी में खुशहाली है। दूसरा इसके बाद है कि पुलिस में तो खैर बहुत कुछ हमने किया और आपने देखा, और इंशाल्लाह और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये पुलिस का काम है लोगों की मदद करना। फिर हमने वो यूथ के लिए भी काफ़ी चीज़ें, यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए, जिमनेजियम बनाए। सूबे में तकरीबन 100 से ज़्यादा ग्राउंड उसी वक्त मैंने बनाया, उसके बाद महमूद ख़ान ने। और अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हर यूनियन काउंसिल में एक ग्राउंड बनाए। स्कीमें मौजूद है, स्कीमें ऑलरेडी पिछली गवर्नमेंट में बन चुकी है, और इंशाल्लाह उसके लिए फ़ंड पैदा करेंगे कि क्योंकि हमारे बच्चे, उनको अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड ही ना हो, तो उसके खेलने की जगह ही ना हो, तो फिर मेरे ख़्याल में हमारे जो माशरा है वो ख़राब होता जाएगा। फिर वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पर औरतों को कोई तरजीह नहीं देता, औरतों का कोई पूछता ही नहीं है कि उनकी भी कोई हैसियत है। हालांकि हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें औरतें हमारे से ज़्यादा है। तो हम पूरा बिठाएंगे सबको, हमारे जो ब्रेन है वो बैठेगी कि हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं, उनको क्या एम्पावरमेंट दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी हमसे हो सके हम अपनी औरतों को हर चीज़ में शामिल कर दें, इनको आगे ले आए, ताकि वो भी इस माशरे का हिस्सा बन जाए और अपना, क्योंकि बहुत बड़ा टैलेंट है और उस टैलेंट को हम लूज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये टैलेंट ज़रूर हम इस्तेमाल करेंगे। तीसरा ये कि टूरिज़म, कई ममालिक आपने देखे हैं कि सिर्फ टूरिज़म की वजह से कुछ भी नहीं है उनके पास, सिर्फ टूरिस्ट आते हैं, बेहतरीन टूरिज़म के इलाके बने हुए। और हमारे पास तो इस सूबे में जितना टूरिज़म बढ़ सकता है वो कोई मुकाबला पाकिस्तान में नहीं कर सकता। तो ऐसे साइट्स है हमारे पास। हमारी गवर्नमेंट में हमने कोशिश की, कई साइट्स ढूंढे, कहीं पे सड़कें शुरू हुई, साइट्स और डेवलप करेंगे, क्योंकि टूरिज्म ऐसा काम है कि जो इस सूबे को उठा सकता है लोगों, क्योंकि हुकूमत को कुछ मिले या ना मिले,
لیکن وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی زندگی بدل جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے ایسے کام کریں کہ جو رہنے والے جہاں بسنے والے لوگ ہیں اس علاقے کے لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ڈفرینٹ جگہوں پر آلریڈی سائٹس آئیڈینٹیفائی ہو چکے اور بھی ہوں گے, اور ہر ٹورسٹ جو ایریا ہے اس کو میں اس صوبے کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں جتنا بھی خرچہ ہوگا ٹورزم کو ہم فرسٹ پرائیورٹی میں رکھیں گے ایجوکیشن ہیلتھ کے بعد, کہ تاکہ ہمارے صوبے کی آمدن بھی بڑھے اور لوگوں کو موقع ملے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں جب ہم نے سوات موٹر وے بنائی تو آج سوات کی شکل ہی بدل گئی ہے. اب آگے چکدارا سے آگے موٹر وے سوات تک جا رہی, تو وہ شکل ہی بدل گئی. ٹورسٹ اگر پہلے 10 آتے تو اب 100 آتے. تو اسی طرح جو علاقہ ڈیولپ ہوگا تو اس سے اس علاقے کی ترقی آئے گی. باقی اس صوبے کا بڑا ایک مسئلہ اور ہے کہ ہم اس صوبے میں انڈسٹری نہیں لگ رہی. وجہ یہ ہے کہ ہمارا مارکیٹ سے دور ہے, ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ کوئی نہیں, اور ہمارا اگر کچھ انڈسٹری لگائیں گے تو ہمارے سامان پنجاب اور ادھر سے آئے گا, پھر جب ہم اس کو بیچیں گے تو وہ بھی پنجاب میں جائے گا یا آگے لوگوں کو بیچائے گا, اور اگر ہم اس کو باہر دنیا میں بھیجیں تو سمندر بھی ہم سے دور ہے. تو ہم بہت بڑے ڈرا بیک ہیں ہمارے صوبے میں. جب تک افغانستان اور پاکستان کے تعلق ٹھیک تھے ہماری انڈسٹری صوبے میں چل رہی تھی. اب چونکہ وہاں پر وہ پوزیشن نہیں رہی تو وہاں کی انڈسٹری یہاں دیتی تھی اور یہاں کی انڈسٹری وہاں سپلائی کرتی. اس کے لیے کوشش کریں گے کہ انڈسٹری اور بڑھائیں, کیونکہ میں نے اپنے دور میں جب انڈسٹری منسٹر تھا تو گدون امازئی کو شروع کیا, لیکن وہاں شور مچا اور ہمارے لوگوں نے سٹینڈ لیا اور اس میں ہمیں مسئلہ پڑ گیا, وہ کامیاب نہ ہو سکا. اب اس وقت چائنیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے, راشکئی میں انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہا ہے, بہت بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ, وہاں بہت بڑی انڈسٹری آ رہی, بڑی انڈسٹریز آ رہی. تو ہماری اور بھی کوشش کہ ایسی سہولتیں دیں کہ لوگ یہاں پر کارخانے لگیں. مثلا جو میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس 400-500 میگا واٹ بجلی ہمارا صوبہ بنا رہی ہے. تو وہ جو جہاں پر کیونکہ ویلنگ والا پرابلم ہے, وابڈا ہمارے ساتھ اس میں ہم سے زیادتی صوبے سے کر رہا ہے. تو اب میرا پروگرام یہ کہ جہاں وہ بجلی پیدا ہوگی وہیں پر انڈسٹری اسٹیٹ بنائیں گے اور وہیں پر لوگوں کو سستی بجلی دیں گے, تاکہ انڈسٹری بھی آئے, کامیاب بھی ہو اور سستی بجلی بھی ملے, تاکہ وہ ایکسپورٹ بھی کر سکے اور پیداوار بھی بڑھے. تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جہاں پر بجلی بنتی ہے وہیں انڈسٹری بناؤ, اس کا فائدہ. کیونکہ ویلنگ میں بہت زیادہ چارج کرنے لگے, کہتے ہیں کہ ہمیں 15 روپے پتہ نہیں کتنے پر یونٹ اس کا ویلنگ میں